समाज सेविका और राजनीतिक पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया की दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष मनीषा गुप्ता जी हैं। हम उनसे महामारी में अरविंद केजरीवाल सहित केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली और उनके एनजीओ और राजनीतिक दल के कार्यक्रमों और क्रियान्वयन पर बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं मनीषा गुप्ता जी। नमस्कार। मनीषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक समाज सेविका के नाते तो दिल्ली में जो है गरीबों की, कमजोरों की और छोटे तबके के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगी रही हैं। अब आप जो है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में भी आ गई हैं। तो समाज सेवा के साथ साथ आप राजनीति के क्षेत्र में भी आई हैं। इन दोनों क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए आप कैसे तालमेल बिठाएंगी और समाज सेवा के साथ साथ आपको राजनीति में आने की जरूरत क्यों महसूस? राजनीति में जो आने का मेरा मेन मोटिव है, आज की डेट में जो हमारी जनता परेशान हो रही है, उनको इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि ना उनको दवाई मिल रही है, ना उनको इंजेक्शन मिल रहा है, ना उनको हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है और आए दिन जनता मर रही है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें ऑक्सीजन दे पा रही है हमारी सरकार, ना उन्हें इंजेक्शन, ना बेड, मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा जो आने का मेन पर्पस है वो सिर्फ अपनी प्यारी जनता की हेल्प करने का है। मैं चाहती हूँ कि उनको मोदी सरकार ने, उनको बीजेपी जी ने गैस सिलेंडर का लाइसेंस नहीं लिया क्योंकि वो उस चीज को लेके सीरियस ही नहीं थे। अब इतनी जनता जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनसे पूछो ना उनके दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छा, ये पिछली बार महामारी आई थी तो वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने कहा था कि दूसरी वेव आने की संभावना है। उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार में सत्तासीन भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश ही क्या दिल्ली की राजधानी में भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं को जो है पुख्ता नहीं किया, बेड नहीं बढ़ाए। इसको आप लेके क्या सोचती हैं कि ये कितनी बड़ी जो है गंभीर जो है इन लोगों ने गलती की, जिस जनता से जो है वोट लेके ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, उनके बुरे वक्त में ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इनको, हमारी बीजेपी सरकार को और आप पार्टी को उसी टाइम पे अवेयर हो जाना चाहिए था कि आने वाले टाइम पे इन सब चीजों का पहले से प्रबंध करके रखिए। अगर इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाएगी तो देश की क्या स्थिति होगी। आज की डेट में इतने 20,000 डेथ केस आ रहे हैं, 4.5 लाख नए केसेस आ रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने का तरीका मोदी जी के पास पहले ही होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने सख्त फटकार लगाई है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, देश में ये हाल हो रहा है, जनता जो है बुरी तरह से मर रही है और ऑक्सीजन जैसी ऐसी आवश्यकता उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। ऑक्सीजन की कमी से भारत देश में लोग मरे, ये बड़े कलंक की बात है। तो इनको क्या सबक लेना चाहिए? और अब तीसरी वेव भी आने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, बच्चों को कोरोना होगा। जी। तो हमारी जो सरकार है वो कहीं से कोई प्रिपेयर नहीं है कि चलो तीसरी वेव आएगी, कि हमें जनता के लिए सोचना है। जिस जनता ने उनको सीट पे बैठाया है वो उसकी भलाई नहीं सोच रही। तो अब आप जो है राजनीति में आई हैं, लिबरल पार्टी के माध्यम से आप अपने क्षेत्र और खास तौर से दिल्ली में, क्योंकि आप यहीं रह रही हैं, क्या आप जो है जनता के लिए करेंगी? शुरुआती दौर में आप क्या करना चाहेंगी? किस तरह का जन जागरण अभियान चलाएंगी, लोगों में जागरूकता पैदा करेंगी ताकि नकारा लोगों को जो है सत्ता ना सौंपे जनता? उसके लिए आप अपने स्तर पर क्या करेंगी? सर, आज मैं जो भी, अगर मेरे को लगेगा कि ऐसी प्रॉब्लम आनी है, कोई वायरस आ गया है, और तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहूंगी, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालूंगी। हॉस्पिटल होंगे प्रॉपर। अब जैसे होटल्स में बेड की सुविधा लगाई गई है, ये अपना बाबा जी का वो है, वहां पर बेड की 250-500 बेड की सुविधा लगाई गई है। एक ये जो सरदारों ने बेड की सुविधा तो लगा दी है, पर वहां पर मेरे को कल किसी ने बताया था कि उनको प्रॉपर बेड की सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि वो कह रहे हैं किसी टोल फ्री पे आप बात कीजिए
और वहीं से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है सर। तो इससे ना तो उनको बेड मिल पा रहा है, और ना वो उनको 1:30 बजे वो वहां पे गए थे, और वो फिर वापस किसी दूसरे हॉस्पिटल को उन्होंने सर्च किया, वहां पर अपनी मदर को एडमिट कराया। तो आपका ये कहना है कि जो लोग राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं वो भी प्रॉपर वे में प्लानिंग करके नहीं कर रहे हैं, इसलिए Yes. जनता को राहत मिलने के बजाय और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग दिखा कुछ और रहे हैं और मतलब पीठ पीछे कुछ और होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस विपदा की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, महामारी की स्थिति में लोग जो है झूठी लोकप्रियता हासिल करने के हथकंडे अपना रहे हैं और वास्तविक तौर पे जो जरूरतमंद है उनको लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस चीज का जिम्मेदार भी जो है कहीं ना कहीं सरकार है, उसको नियंत्रण रखना चाहिए, पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ जैसे हमारी आप वाली पार्टी है, इन्होंने इंजेक्शन गायब कर दिए हैं, गोदामों में सिलेंडर भर दिए हैं। ऐसे टाइम पे सरकार को जनता की हेल्प करनी चाहिए, तुम ऐसे टाइम पे भी पैसा खा रहे हो। तो ये केजरीवाल तो जो है बहुत ईमानदारी की बात करते हैं। एक तरफ तो बिजली फ्री कर रखी है, लेडीज के लिए आपने बसें फ्री कर दी, और मरने के टाइम पे जनता को तुमने सड़क पे छोड़ दिया है। तो इन जैसे नेताओं के लिए आप एक राजनीतिक होने के नाते, अब आप समाज सेविका तो आई हैं, अब आप राजनेता भी हो गई हैं, तो आप इनको कैसे सबक सिखाएंगी आने वाले दिल्ली के नगर निगम चुनाव में? किस तरह के लोगों को आप चाहेंगी कि आपकी पार्टी से चुनाव लड़े, ताकि शुरुआती दौर पे नीचे स्तर से जो है राजनीति की गंदगी को साफ किया जा सके? सर, मेरा जो पर्पस है राजनीति में आना, सिर्फ जनता की मदद करना है, उनको उनके राइट्स दिलाना है, और जो इतना कीचड़ फैल गया है हमारे देश में उसको साफ करना है, अर्थव्यवस्था को उठाना है। आज की डेट में हमारी जीडीपी इतनी गिरती जा रही है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अच्छा, हमारे देश में जो है महामारी के बाद से, और ये दूसरी बार हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीबों को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के गरीब तो सर एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, और अमीर भी आज की डेट में गरीब हो रहे हैं। ये सरकार की जो है नीति जो है दूरदृष्टि वाली नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारी जो सरकार है वो अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है, जो उनके पास के लोग हैं, जबकि सरकार को तो पूरी जनता को फायदा पहुंचाना चाहिए, उनके लिए रोजगार पैदा करने चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो जो है, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो, ये लोग जो है अपने अपने लोगों को आर्थिक तौर पे और हर तरह से जो है मजबूत कर रहे हैं और फायदा पहुंचा रहे हैं, और जिस जनता से वोट लेके वो प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री बने हैं उसकी सुध नहीं ले रहे, उसका ध्यान नहीं कर रहे। दोनों बहुत बड़े चोर हैं, दोनों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, करप्शन फैला हुआ है। अगर इसको हम अभी आज की डेट में नहीं संभाल पाए तो हमारा देश कभी नहीं संभलेगा। इसलिए आपसे विनती है कि जो सही नेता है उसको लेके आए। जनता जो है थोड़े थोड़े से जो है आश्वासन पे, थोड़ी थोड़ी उम्मीदों पे केजरीवाल को जो है उसने चुन लिया और दिल्ली में तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बना दिया कि हमें जो है बिजली फ्री मिल गई, पानी फ्री मिल गया डीटीसी में। और जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त इलाज के वक्त पे केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए और लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, शमशान घाट पे जाओ तो पैसे मांग रहे हैं लोग। जिनकी माँ मर रही है, जिनके घर का एक मुखिया मर रहा है, उनके दिल से पूछो कि उनके घर से तो कमाने वाला बंदा चला गया, वो कहां से अपने घर का राशन लेके आएंगे वो? तो क्या आपका सरकार से ये भी एक नेता होने के नाते आग्रह होगा कि जिनके परिवार से जो है कोई कमाने वाला गया है या जो जवान मौत हुई है इस तरह से, तो उनको आर्थिक तौर पे कुछ मदद मिले? मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे उसमें पता नहीं कौन से लोग हैं कि किसी को कुछ नहीं मिल रहा, जनता मर रही है तो मरे, बट गवर्नमेंट का पेट भरना चाहिए। तो ये व्यवस्था जो है आप कैसे दूर करेंगी? शुरुआती दौर से जो है राजनीति करके, कि अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है जन जागरण करेंगी? सर, अभी जितना मेरे से हो सकेगा मैं वो सब करूंगी, और जब मेरे को कोई एक पावर मेरे हाथ में आ जाएगी और तब मेरे से जितना हो सकेगा मैं तब वो करूंगी।
डिपेंड ऑन कि आपके हाथ में क्या है, आप तब कितना लोगों की हेल्प कर अच्छा, सकते आप खुद एक महिला हैं और खास तौर से जो है महिलाओं का दर्द जो है आप ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। आप गरीब तबके की जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की देखभाल भी करती हैं, उनको किताबें देना, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके ड्रेस की सब सुध लेना, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं में आप खड़ी रहती हैं। तो आप जो है क्या चाहेंगी कि जो है दिल्ली में आप जैसी और महिलाएं जो है आपकी पार्टी से जुड़े और दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आपकी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे? हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आए और जनता के दुख दर्द को समझे और उनको दूर करें। आप दिल्ली की जनता से, युवाओं से, महिलाओं से और सीनियर सिटीजन से कुछ कहना चाहती हैं, वो आप कहें। दिल्ली की जनता से और दिल्ली की युवा महिलाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे टाइम पे सबकी हेल्प करनी चाहिए, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत खाने का है, और अगर किसी को जरूरत है तो हमारे पास आए। हम जितना हो सकेगा राशन से, कपड़े से, जहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो आज की डेट में उनको मेडिसिन नहीं मिल रही या बेड की सुविधा चाहिए या फिर कोई भी मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। नमस्कार जी, थैंक दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।